पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत अभिनंदन जोहार है। आज घाटशिला उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव के निमित्त लगातार पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता कर सरकार के नाकामी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लगातार हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री आदित्य साहू जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस शहर के इस घाटशिला के प्रमुख व्यवसायी सूर्यरतन अग्रवाल जी भी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक प्रसिद्ध व्यवसायी संजय अग्रवाल जी भी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही पार्टी के जिला के मंत्री राहुल पांडे जी भी है, उनका भी स्वागत अभिनंदन जोहार है। मेरे बगल में मीडिया का काम देख रहे इस चुनाव के निमित्त सुजन मन्ना जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं सीधे आग्रह करता हूं माननीय आदित्य साहू जी से कि इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों पर रखें। आज के श्री राहुल पांडे जी और मीडिया का जो कार्य इस क्षेत्र में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, युवा नेता श्री मन्ना जी, सामने बैठे सभी पत्रकार से भरे हुए हैं, सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं, जो इस राज्य से पूरे देश के जितने बड़े पैमाने पर राजधानी के चारों तरफ जो मूलवासियों के आदिवासियों की जो जमीन है, बड़े बड़े उनके जमीनों को प्रशासन के सहयोग से पुलिस बल सरकार में चौतरफा लूट मची हुई, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए। दूसरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भाव से समाज के एक एक दरवाजे तक, एक एक घर तक पहुंच करके विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सेवा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग को, व्यापारियों को गालियां बकने का काम कर रहे हैं। ये हताशा में है, डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, इनको हार का डर सता रहा है, इसलिए बौखलाहट इस तरह की बात बोलने का काम कर रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं कि आप व्यापारियों से माफी मांगे। व्यापारी वर्ग आपके लिए क्या नहीं किया। व्यापारी वर्ग युवाओं को रोजगार देने का काम करता है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करता है। व्यापारी वर्ग कोरोना काल में, जबकि आपकी सरकार उस समय सोई हुई थी, एसी कमरे और पंखे के नीचे में आराम कर रही थी, वैसे परिस्थिति में व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर करके मोहल्लों में जा करके गरीब लोगों को राशन देने का काम करता था, दवा देने का काम करता था, मास्क देने का काम करता था, राहगीरों को चप्पल देने का काम करता था, जूते देने का काम करता था, छाता देने का काम करता था धूप से बचने के लिए। उस व्यापारी वर्ग को गाली दे रहे हो। दवा देने का काम करना था, उस व्यापारी वर्ग को गाली दे रहे हो। तो समाज के विपरीत परिस्थिति में व्यापारी वर्ग सभी समाज, सभी वर्ग के बीच में हर सुख दुख में खड़ा रहने का काम करता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था व्यापारियों के सहयोग से चलती है और उसी समाज को आज यहाँ से उद्योग धंधे जो स्थापित हुए थे यहाँ पर, वो दूसरे राज्यों में जाने का काम कर रही है। आप उसको बचा नहीं पा रहे हो। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, आप उद्योग लगा नहीं पा रहे हो। आप उद्योगपतियों को, व्यापारियों को गाली बक रहे हो। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और फिर मैं कहना चाहता हूं कविलंब आज व्यापारियों से माफी मांगने का काम हेमंत सोरेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदित्य जी, ये जो सवाल है कि व्यापारियों को